Good morning, aspirant. Hope you all are doing well. Your days are going productive and you are doing excellent in your studies. आज एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो है कि अगर हम एक पीएच मीटर लेके पानी में डिप करेंगे और उस पानी का टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे तो हम देखेंगे कि पानी का जो टेम्परेचर है पानी का जो पीएच है वो विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर डाउन होता रहेगा। टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे और पानी का पीएच 7 से डाउन होता रहेगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर pH ऑफ वाटर फॉल्स, इट बिकम्स लेस देन 7। डज इट मीन दैट वाटर बिकम्स एसिडिक व्हेन हीटेड? तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि पानी का जो डिसोसिएशन है, वाटर डिसोसिएट करके क्या बनाएगा, H प्लस एंड OH माइनस। एंड ये जो pH स्केल है जो डैनिश केमिस्ट सोरेनसेन ने दिया था, वहाँ पर ये जो 0 to 14 स्केल हम एज्यूम करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन द ऑटो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर KW। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये जो KW है, KW का क्या मतलब है, KW इक्वल टू H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन एट दैट टेम्परेचर। सो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये जो H प्लस इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है इसका मल्टीप्लीकेशन ही है KW। अब ये जो KW है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये देखा जाता है, ये होता है 10 टू द पावर -14। अभी जो 10 टू द पावर -14 है इसका नेगेटिव लॉगरिदम माइनस लॉग हम करेंगे तो ये हो जाएगा 14। इसीलिए 0 to 14 ये है रेंज pH का, एंड उसका ठीक मिडिल पॉइंट दैट इज 7, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल pH। ठीक है। अब जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे हमें पता है कि एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू विथ टेम्परेचर बढ़ता है। इक्विलिब्रियम इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, एंड ये जो KW है जिसको हम बोलते हैं ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट ऑफ वाटर या ऑटो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, ओके, ये एक टाइप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। ठीक है। तो इसका भी वैल्यू बढ़ेगा, मतलब आप ऐसे मान लो कि जितना H2O एट ए गिवन टेम्परेचर पे डिसोसिएट होकर H प्लस OH माइनस बना रहा था, टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाएगा, एंड ये जो मोर नंबर ऑफ वाटर विल बी कन्वर्टेड टू H प्लस एंड OH माइनस, मोर नंबर ऑफ वाटर विल बी डिसोसिएटेड। दैट मीन्स H प्लस एंड OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो H प्लस OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो KW का वैल्यू भी बढ़ जाएगा विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मान लो जो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कितना था, 10 टू द पावर -14 था। अब तुमने टेम्परेचर बढ़ा के 50 डिग्री कर दिया तो अब KW बढ़ेगा, मतलब 10 टू द पावर -14 से बढ़ेगा। मान लो ये बढ़ के हुआ 10 टू द पावर -12, 10 टू द पावर -14 से 10 टू द पावर -12 बढ़ा है। ठीक है। तो 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जाके मे बी KW बन गया 10 टू द पावर -12। अब उस टेम्परेचर पे pH स्केल का जो रेंज है वो रहेगा -log KW, दैट इज -log 10 टू द पावर -12, दैट इज 12। तो उस टेम्परेचर पे pH का रेंज जो होगा वो होगा 0 to 12, एंड उसका मिड पॉइंट 6 वो होगा न्यूट्रल pH। ठीक है। तो 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 6 अगर pH रहेगा, अगर मेरा pH मीटर अगर 6 टेम्परेचर 6 pH दिखा रहा है मुझे, दैट मीन्स वो न्यूट्रल है। तो 6 ये एज एग्जांपल मैंने बताया, मैं यहाँ पर आपको टेबल एक शो कर रहा हूँ जहाँ पर डिफरेंट टेम्परेचर एंड डिफरेंट KW का वैल्यू दिया गया है। माइनस लॉग करके आप उस टेम्परेचर पे न्यूट्रल pH कितने का होगा वो पता लगा सकते हो। तो देखो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा KW बढ़ेगा, तो वो रेंज जो pH का जो रेंज है वो श्रिंक होगा, और जो न्यूट्रल pH है वो थोड़ा थोड़ा करके नीचे जाएगा। तो 50 डिग्री सेल्सियस पे जैसे मैं एग्जांपल लेके चल रहा था, तो उस टेम्परेचर पे pH मीटर मुझे 6 दिखा रहा है, तो 6 पे वो न्यूट्रल है। ठीक है। उस टाइम पे अगर मुझे pH मीटर 7 दिखाता है तब मतलब पानी बेसिक हो गया। ठीक है। तो ये हो गया एक मैथमेटिकल रीज़न। दूसरा रीज़न ये है कि वाटर में, प्योर वाटर में सिर्फ H प्लस एंड OH माइनस रहेगा, तो विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर वहाँ पे
एक पानी डिसोसिएट होता है तो सेम नंबर ऑफ H प्लस एंड सेम नंबर ऑफ OH माइनस बनता है। एक वाटर डिसोसिएट होगा तो एक H प्लस एक OH माइनस बनेगा। तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टेम्परेचर नंबर ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड नंबर ऑफ OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन विल बी सेम। दैट मीन्स वाटर इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक एट एनी गिवन टेम्परेचर। दैट्स वाई इट इज न्यूट्रल ऑलवेज एट एनी टेम्परेचर। ओके, ये हो गया इसका बेसिक एक्सप्लेनेशन, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो मैंने आपको बता ही दिया। सो इन ब्रीफली आप ऐसे बता सकते हो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो मैंने बताया कि विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर Kw का वैल्यू बढ़ जाता है एज इट इज़ अ टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kw का वैल्यू बढ़ जाता है तो pH का जो रेंज है माइनस लॉग Kw जो 25 डिग्री पे था 14 माइनस लॉग Kw का वैल्यू, दैट्स वाई 0 to 14 pH का रेंज था। अब एज Kw बढ़ गया है, फॉर एग्जाम्पल 10⁻12, तो अब हो जाएगा एट इंक्रीज टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर वो रेंज हो जाएगा 0 to 12। दैट मीन्स न्यूट्रल pH हो जाएगा 6। दैट मीन्स एट दैट टेम्परेचर 6 विल बी द न्यूट्रल pH। होप आपको समझ में आया होगा। टिल देन हैव अ नाइस डे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।